सेमी सर्किल के बारे में पढ़ाया जाए। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? अर्धवृत्त। नाम से फिर पता लग रहा है जो वृत्त का आधा भाग हो, ये छोटा हो गया थोड़ा और होगा नहीं। अगर ये वृत्त बनाते हैं तो इसका जो आधा भाग हो गया ये आपका हो गया सेमी सर्किल। सेमी सर्किल हो गया तो इसका एरिया तो आप आसानी से निकाल देंगे। एरिया कितना होगा? जो वृत्त का था पाई आर स्क्वायर, उसी में 2 से भाग दिए, उसका आधा एरिया है। लेकिन पेरीमीटर में लफड़ा है। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का आधा, आप सोचिएगा जो सर्कमफेरेंस देंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये जो वृत्त था, ये पूरा वृत्त था, अगर इसके सर्कमफेरेंस आधा कर दीजिएगा तो यहाँ से लेके इतने में आएगा। ये बीच में रेडियस तो आपका छूट जाएगा। अगर पेरीमीटर आप वृत्त के पेरीमीटर को आधा कर देंगे, यानी 2 पाई आर को आधा कर दिए, तो पेरीमीटर हो जाएगा अर्धवृत्त का ही नहीं हुआ, यहाँ से यहीं तक का हुआ, यहाँ से लेके यहीं तक का हुआ। तो इसमें क्या करना होगा? हमको 2r जोड़ना होगा। 2r जोड़ेंगे तब जाके जो है ये पूरा हो जाएगा, यानी पाई आर प्लस 2r। यानी पाई अगर कॉमन ले लिए, पाई कहाँ से कॉमन लेंगे? आर कॉमन लिए तो पाई प्लस 2, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। अगर इसको डायमीटर का फॉर्म में लिखना है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर बराबर d/2 होता है, आप जानते हैं। तो अगर पेरीमीटर डायमीटर के रूप में लिखना है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम d/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई/2 इंटू d²/4 4, यानी पाई d²/8, ये डी के फॉर्म में हुआ। उसी तरह अगर पेरीमीटर को आप डी के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, एरिया है, अगर आप पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं डी के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या है? पाई आर, 2 पाई आर है, या फिर पाई आर यहाँ पे आते हैं, पाई इंटू आर के जगह पे d/2 लिख सकते हैं, प्लस 2r, 2 आर के जगह d/2, 2 से 2 गया तो कितना हो गया? पाई डी अपॉन 2 प्लस डी के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो सेमी सर्किल के बाद आता है रिंग की बारी। रिंग को क्या बोलते हैं? वलय, यानी रिंग। रिंग क्या होता है? जब एक वृत्त हुआ, इसके अंदर एक और वृत्त, तो ये जो एरिया हुआ, ये जो होगा नहीं, इसी को हम रिंग बोलते हैं, यानी वलय। ये अगर स्मॉल आर है और ये बाहरी इसका अगर कैपिटल आर है, तो यहाँ पे रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग का एरिया, तो अगर हम ये बड़े वाले वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो रिंग का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग यानी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े वाले वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, उसमें से घटाना है हमको छोटे वाले को, पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर इसको अलजेब्रा के सूत्र पे तोड़ें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों त्रिज्याओं का योग और दोनों त्रिज्याओं का अंतर। अगर पाई, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू सम ऑफ रेडियस एंड डिफरेंस ऑफ रेडियस। ठीक, तो आपको वलय का क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। अब पढ़ते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, इसको सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर 2 या सेक्टर 8 नहीं है, सेक्टर है वृत्त से।
त्रिज्य खंड, हिंदी के नाम से थोड़ा देखिएगा, त्रिज्य खंड यानी दो त्रिज्याओं से बनाया गया खंड, यानी वृत्त अगर है ये, अगर ये वृत्त है तो वृत्त में अगर दो त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक ही अगर बनाता है तो ये एरिया जो है ये त्रिज्य खंड है। ऊपर वाला भी ये त्रिज्य खंड ही है, ये लघु त्रिज्य खंड है, ये बृहद त्रिज्य खंड है। तो ज्यादातर जो है अगर आपको त्रिज्य खंड बोला जाए तो लघु त्रिज्य खंड के बारे में बात किया जा रहा है। तो दो त्रिज्याओं से जो बना ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। ठीक, तो त्रिज्य खंड का जो है एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया और इसका ये चाप है, इसको आर्क बोलते हैं ना, ये चाप है, एसीबी अगर लिख देते हैं तो एसीबी जो है चाप है। कुछ शब्द है जो आपको, कुछ टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए। ये आर्क है, आर्क मतलब ये आर्क, एसीबी, ये त्रिज्या यहाँ पे ओए और ओबी क्या है, ये रेडियस है। ठीक, और ये कुछ कोण बन रहा होगा, पूरा तो ऐसा नहीं है, इसमें ये पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें से ये कुछ तो कोण बन रहा होगा, तो इसको हम थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड के कोण, एंगल ऑफ सेक्टर आप बोल सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा। इस सब टर्म का जो है क्षेत्रफल निकालने में या फिर परिमिति निकालने में यूज होता है, इसीलिए ये सब टर्म आपको जानना जरूरी है। तो चाप जो है एसीबी की लंबाई हमको कैसे मालूम चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमको कैसे मालूम चलेगा, लेंथ ऑफ आर्क कैसे मालूम चलेगा, जो वृत्त का जो पूरा है, पूरा वृत्त का कितना होता है 2 पाई आर, पूरे वृत्त का परिधि सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो अगर 360 डिग्री हुआ तब 2 पाई आर होता है। ठीक, 360 डिग्री जब होता है तब 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा में है, कुछ कोण है, पूरा का पूरा नहीं है। अगर 360 पे, इसको ऐसे समझिए 2 पाई आर कितना पर हुआ 360 पे, लेकिन हमारा पूरा 360 पे नहीं है, ये थीटा पे है, तो थीटा पे है यानी थीटा बटा 360। इसको अगर अलग से लिखे तो हम सीधे समझते हैं कि 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि, उसमें से कुछ लेना है, यानी कितना लेना है, तो थीटा बटा 360, टोटल 360 था। यहाँ थीटा जो है डिग्री में होगा, रेडियन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, थीटा जो है डिग्री में होगा। तो यहाँ पे थीटा बटा 360, 2 से अगर इसको काटे 180, तो इसका कितना आ गया, चाप की लंबाई, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कौन सा एसीबी, पाई आर थीटा बटा 180। किसी भी अगर बृहद का निकालना होगा तो उसका भी 360 माइनस थीटा होगा यहाँ पे। अगर लेंथ ऑफ आर्क एडी से एडी बी निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर्क एडी बी, तो हम जानते हैं पूरा वृत्त का कितना होता है 2 पाई आर। ये अगर थीटा है तो ये पूरा ऊपर का कितना होगा 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, यदि भी यानी बड़े वाले चाप की लंबाई होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क आप समझ गए। अब आपको निकालना है, अगर इसका लेंथ ऑफ आर्क निकल गया तो अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना हो, इक्वल टू क्या होगा, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी प्लस ये ओए या ओबी होगा, यानी 2r पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बराबर लेंथ ऑफ आर्क ये वाला, और ये दोनों रेडियस, दोनों त्रिज्या को जोड़ दे तो ये पूरा त्रिज्यखंड का पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कितना है, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी पाई आर थीटा अपॉन 180, और प्लस में कितना आया 2r आया, 2r। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ त्रिज्यखंड यानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर एरिया की बात करें, अब एरिया निकालने के, तो एरिया ऑफ सेक्टर, डायरेक्ट सेक्टर का ही बात करते हैं,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हमारा कुछ का निकालना है, कुछ कोण का निकालना है नहीं, तो यहाँ पे थीटा बटा 360, 360 में जितना डिग्री का है उतना, तो इसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपको डी के फॉर्म में निकालना है तो आर का जगह पे d/2 रख दीजिएगा, निकल जाएगा। तो अभी आप समझ गए सेक्टर का जो है पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना। अब आएगा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ये वृत्तखंड होता है। सेगमेंट यानी वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, ये वृत्त हो गया, ये जो जीवा द्वारा जो वृत्त को दो खंड में बांट दिया जाता है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। वो त्रिज्या द्वारा था इसलिए इसको त्रिज्यखंड, ये वृत्तखंड का एक खंड है, ये एक जीवा द्वारा जो है ये वृत्तखंड है। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का आवश्यकता पड़ता है। जब भी आप ये आइएगा तब ये वृत्तखंड बन पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ए भी जीवा है, ठीक, ए भी कोड आप पढ़ चुके हैं पहले। ए भी जीवा है जो कि वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, एक लघु वृत्तखंड एक बृहद वृत्तखंड, नहीं एक बड़ा वाला वृत्तखंड एक छोटा वाला वृत्तखंड। इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, चाप की लंबाई तो आप उसी तरह निकालेंगे, इसमें भी वो टर्म आएगा चाप, तो चाप की लंबाई तो आप इसी तरह निकालेंगे। किसी भी वृत्त में जितना कोण है, त्रिज्या का कितना कोण है, उस हिसाब से आप चाप की लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सेक्टर का सेगमेंट का मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम ये पूरा सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ए ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर हम कर दें, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेगमेंट इसका क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ पूरा सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के अगर इसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा निकल जाएगा सेगमेंट का क्षेत्रफल। तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या सूत्र यूज करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, माइनस एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इसका तो आप त्रिभुज वाला जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखिएगा, इसका एरिया निकलता है अगर दो भुजा दे रखा हो, ये तो आर आपको मालूम होगा रेडियस, तो अगर दो भुजा दे रखा हो और बीच का कोण दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ए भी साइन थीटा होता है, दो त्रिभुज का यानी ए इसका दोनों आर है, यानी आर गुना आर साइन थीटा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर इसको और आसान करना है तो इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लीजिएगा। अगर आर स्क्वायर बाहर ले लें, आर स्क्वायर अगर बाहर लें तो ये कितना हो जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होगा जिस सेगमेंट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। एरिया निकल गया। अब अगर आपको निकालना हो इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर यानी परिमाप, ये इतना यूज टू हो गए आप लोग जो ये सारा पेरीमीटर एरिया ये सब आप हिंदी वाले भी आप समझ रहिएगा। ये पेरीमीटर का मतलब परिमाप, एरिया मतलब क्षेत्रफल, सेगमेंट यहाँ लिखा हुआ है सेगमेंट का वृत्तखंड। चलिए पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हमको ये चाप की लंबाई मालूम हो जाए और ये जीवा की लंबाई, तो पेरीमीटर निकल गया। तो चाप की लंबाई हम निकालेंगे कहाँ से, ये चाप लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना आता है वृत्त का जितना पेरीमीटर, उसमें θ/360 से अगर गुना कर दे तो हमारा परिमाप निकल जाता है। तो इसका परिमाप क्या आप निकालेंगे, चाप की पेरीमीटर जो है वो कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क और प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड,
लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क चाप ए बी ए सी बी, और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना आप पढ़ चुके हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360, और प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा होगा एल। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, ये पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस एल। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो आप वृत्त से संबंधित सारा क्षेत्र जो है पढ़ लिए होइएगा। और हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा लगा नहीं लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए जो क्या कमी इसमें रह गई। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।